मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत विशेष में। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आज आपके लिए लेकर के आया हूं मेष राशि के जातक, उनका मासिक राशिफल साल का पहला महीना जनवरी 2024 1 से 31 जनवरी तक। जनवरी 2024 का राशिफल है मेष राशि के जातकों के लिए। तो इसमें पूर्ववत जैसे मैं आपको बताता रहता हूं, स्वास्थ्य, शिक्षा, घर, परिवार, रोजगार, संतान और आपका व्यवसाय, बिजनेस, इनकम, आय, व्यय कैसा रहने वाला है। मित्रों सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेष राशि वाले इस महीने झंडे गाड़ने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका महीना बहुत सुखद, हेल्दी निकलने वाला है। स्वास्थ्य के लिए कोई कठिनाई होने वाली नहीं है, कोई मेडिकल का खर्चा होने वाला नहीं है। और जब स्वास्थ्य है, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। जीवन में स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है, यह बात मैंने आपको बताई। अब दूसरा, धन की स्थिति कैसे रहने वाली है, घर परिवार में क्या माहौल आपका रहने वाले है। घर परिवार का माहौल थोड़ा सा जनवरी के मध्य तक आप इसको संभालने की कोशिश करें, क्योंकि शुक्र षडाष्टक योग बना रहे हैं, अष्टम भाव में हैं 18 जनवरी तक। तो थोड़ा बहुत खटपट हो सकती है। हालांकि शुक्र सप्तम दृष्टि से अपने द्वितीय भाव को देख रहे हैं, कोई परेशानी का सबब नहीं है। लेकिन वह शत्रु राशि में अष्टम भाव में विराजमान हैं और शुक्र ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं। आपको धन के विषय में, परिवार के विषय में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा घर परिवार, आपकी वाणी मधुर रहने वाली है, घर परिवार अच्छा चलने वाला है, धन की स्थिति भी सामान्य रहने वाली है। अब बात करते हैं तृतीय भाव, जो आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, भाइयों का, पड़ोसियों का भाव है। वह भी बुध अपने षडाष्टक योग बना रहे हैं आपके साथ। तो इस समय 18 जनवरी तक शुक्र भी हैं, बुध भी हैं। तो इसमें आप 18 जनवरी तक इसको ध्यान में रखें। शुक्र 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करके धनु राशि में जाएंगे और बुध महाराज तो 7 जनवरी को वर्ष के आरंभ में ही, महीने के आरंभ में ही धनु राशि में जाने वाले हैं। चिंता की अधिक बात नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ को कायम रखिए, बना करके रखिए, पड़ोसियों से बातचीत करके रखिए, उनसे व्यवहार बना करके रखिए, मधुर संबंध स्थापित करने की कोशिश कीजिए। और कहीं आप ये न सोचें कि पड़ोसी आकर के आपके घर में आकर के हालचाल पूछेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आप पड़ोसियों के पास जाइए, जो आपके सुख चिंतक हैं, उनके पास जाकर के उनकी जो सुखद क्षेम है वह आप मालूम कीजिए। चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव बहुत अच्छा है, माता का सुख पर्याप्त मिलने वाला है और जो बेसिक एजुकेशन है वह अच्छी होने वाली है, क्योंकि चतुर्थ भाव चंद्रमा का है। मेष राशि की बात हो रही है, मेष राशि लग्न में विराजमान है, मेष में विराजमान है चंद्रमा, मेष की बात हो रही है मेष राशि की। तो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, भूमि, भवन, वाहन के द्वार खुलने वाले हैं। इस महीने कोई चिंता करने की बात नहीं है। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, यह उच्च शिक्षा, संतान का भाव है। तो संतान के विषय में खुशखबरी ही खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि संतान भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में दूसरे त्रिकोण 9 भाव में विराजमान हैं सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी तक, और उसके बाद भी वह 10वें भाव में जाएंगे। 2 त्रिकोण के स्वामी केंद्र में विराजमान होंगे। तो जनवरी का पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है। 15 जनवरी तक तो आपको संतान के विषय में और जो आपकी उच्च शिक्षा है उसमें सफलता ही सफलता मिलने वाली है। आपके सफलता के द्वार इसमें खुलने वाले हैं। उच्च शिक्षा के लिए जो आपको
बीते हुए समय में कुछ असफलताएं रही थी, सफलताएं नहीं मिली थी, वो सफलताएं आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। आपका प्लेसमेंट होने वाला है, जहां भी आप का अपॉइंटमेंट होने वाला है वहां आप सीधे अच्छी पोस्ट पर चयनित होने वाले हैं। छठे भाव में केतु हैं और छठे भाव के केतु बहुत ही सुंदर अच्छे माने गए हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज, जैसे कि मैंने आपको बताया 18 जनवरी तक यह अष्टम भाव में रहेंगे और फिर जाएंगे नवम भाव में। जैसे ही नवम भाव में जाएंगे आपके लिए खुशखबरी लाने वाले हैं। और अष्टम भाव के जो शुक्र हैं अष्टम भाव में, आपके द्वितीय भाव में, सप्तम भाव के द्वितीय भाव में और आपकी मेष राशि के अष्टम भाव में, तो यह यदि आपके विवाह की बातचीत कहीं चल रही है तो यह विवाह में आंशिक सफलता आपको मिलेगी। कभी आपको लगेगा कि बात बन गई है, बात बनते बनते बिगड़ भी जाएगी, लेकिन 18 जनवरी के बाद आपके विवाह की, आपके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत में यह शुरुआत होने वाली है। 18 जनवरी के बाद आपका या तो विवाह होने वाला है 18 जनवरी के बाद, या विवाह के विषय में बातचीत आगे बढ़ने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली है दाम्पत्य जीवन में। अष्टम भाव में जो मृत्यु भाव है उसकी बात करते हैं। अष्टम भाव आपके दुख का भाव है, कष्ट का भाव है, मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है। इसमें शुक्र और बुध विराजमान हैं। शुक्र और बुध यह ज्यादा हलचल पैदा नहीं करते हैं, एक तरह से सौम्य ग्रह हैं, शत्रु राशि में विराजमान हैं, लेकिन आपको दब्बू किस्म का बनाएंगे। कोई आंतरिक ऐसी कठिनाई, परेशानी, बीमारी आपको होगी जिसका पता आपको नहीं चल पाएगा। तो यदि थोड़ा बहुत भी आपको एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है कोई बीमारी के विषय में, तो उसकी आप जांच पड़ताल अवश्य कीजिए, उसको डायग्नोस कीजिए। अब नवम भाव की बात करते हैं। एक अद्भुत योग आपकी कुंडली में इस महीने के आरंभ से ही बन रहा है। वह अद्भुत योग है नवम भाव, आपका जो भाग्य भाव है। समझ लीजिएगा, भाग्य भाव में आप देखेंगे नवम भाव में सूर्य और मंगल विराजमान है। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, मंगल लग्न के स्वामी है, लग्नेश हैं। यह दोनों पंचम और लग्न भाव के स्वामी नवम भाव भाग्य भाव में विराजमान है। और भाग्य भाव के स्वामी कहाँ विराजमान है? यह अद्भुत योग इस जन्म पत्रिका में मासिक राशि फल में इस महीने जनवरी के पहले महीने में मेष राशि के जातकों का बन रहा है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, इन तीनों का कैसा योग से योग बन रहा है, बहुत सुंदर योग से योग यह बन रहा है। लग्नेश नवम भाव में, पंचमेश नवम भाव में, नवमेश लग्न में, तो इस प्रकार से अद्भुत योग यह बन रहा है। इसमें अब आप कहेंगे, कोई कहेगा कि मंगल अष्टमेश भी हैं, तो जो लग्नेश होता है वो किसी भी दुस्थान के भाव के स्वामी का फल जो है क्षीण कर देता है, अपना फल उसका प्रबल होता है, क्योंकि रिमोट लग्न के पास है। लग्नेश होकर के वो अष्टम भाव के फलों को निरस्त कर देगा। अष्टम भाव क्या है? आपकी मृत्यु भाव है, कष्ट का भाव है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने वाला है। जो मृत्यु तुल्य कष्ट है उस कष्ट को यह समाप्त करने वाला है। यह बात आपको ध्यान रख लीजिए। अब दशम भाव यह शनि का घर है। शनि एकादश में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, लेकिन सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी 2024 को आपके कर्म भाव में विराजमान होंगे। और यहां पर जब वो कर्म भाव में विराजमान होंगे, जो आपने उच्च शिक्षा उत्तीर्ण की है, पास आउट की है, उसका परिणाम आपको 15 जनवरी के बाद यह सूर्य नारायण भगवान यहां देने वाले हैं। त्रिकोण के स्वामी होकर के
केंद्र में विराजमान होंगे तो यह क्या होगा, योग कारक की स्थिति में सूर्य नारायण भगवान आने वाले हैं। आपको चिंता की बात नहीं है। जनवरी जाते जाते आपका पास आउट होकर के ज्वाइनिंग होना निश्चित यहां पर है। एकादश भाव में, एकादश भाव आपका इनकम का भाव है, पैसे का भाव है। अकूत धन आपके पास आने वाला है। जब आपका नया अपॉइंटमेंट अच्छी पोस्ट पर होने वाला है तो धन आना ही आना है। बिजनेस आपका अच्छा होना है तो धन आना ही आना है। तो मूल त्रिकोण का जो शनि है, यह शनि महाराज आपको बहुत पैसा देने वाले हैं, लेकिन द्वादश भाव में राहु विराजमान है। जितना पैसा आप कमाएंगे उतने पैसे में से 50% 50% पैसा आपका फिजूल खर्च में जाएगा। आपके पास बहुत पैसा आ रहा है तो आपने सोचा बहुत पैसा आ रहा है, इसका क्या करें, कहीं ना कहीं उसको खर्च करना आप शुरू कर देते हैं। तो इस गतिविधि पर आप ध्यान दीजिए। फिजूल खर्ची पर कंट्रोल आपने रखना है, नहीं तो आपका पैसा जितना कमाएंगे उतना खर्च होना है। यह एक निगेटिव पॉइंट आपके इस मासिक राशिफल पर रीडिंग में आ रहा है। तो आप इस विषय का विशेष, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सूर्य नारायण भगवान, मंगल, गुरु, यह 3 ग्रहों की जो तिगड़ी है, यह आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ इस महीने जनवरी में देने वाली है। मित्रों, एक बात आपको और बताता हूं, मेष राशि के जो जातक हैं उनका फर्स्ट मून 18 और 19 जनवरी को है। फर्स्ट मून 18-19 जनवरी को। और आप देखेंगे 15 जनवरी को सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में जा रहे हैं। और जो शुक्र ग्रह हैं, शुक्र का राशि परिवर्तन वृश्चिक से धनु में 18 को हो रहा है। और 18 को ही आपका फर्स्ट मून आ रहा है, 19 को आ रहा है। 18-19 यह जो 2 दिन है 18-19, इस दिन आप नोट करके रखिए आपको क्या सफलता इस दिन मिलने वाली है। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं जनवरी के महीने 18-19 तारीख को आंख बंद करके कर दीजिए। कोई कार्य समापन करना चाहते हैं वह कर दीजिए। कोई परीक्षा देना चाहते हैं वह दे दीजिए, आपको सफलता मिलना निश्चित है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको यह राशि फल बताया। मेष राशि के जातकों को जनवरी का महीना, साल का पहला महीना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।